सकते थे। तो लक्ष्मण जी का मेन काम क्या था, क्यों दूर रहते थे राम जी से, 12 साल तक क्यों दूर रहे हैं? इसलिए दूर रहे हैं कि मेघनाथ जो था रावण का पुत्र, उसको वरदान मिला हुआ था, नींद नारी भोजन पर हरहूं, यानी जो व्यक्ति 12 वर्ष तक भोजन नहीं करेगा, 12 वर्ष तक सोएगा नहीं और 12 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, वही मार सकता है। अच्छा, मेघनाथ को। यहाँ तक कि भगवान लक्ष्मण जी ने माता सीता का कभी मुख नहीं देखा, चरण देखे। इसीलिए मेघनाथ को वरदान था। वही शिला है। तो लक्ष्मण जी, अभी आप जाएंगे नीचे, ये जो रोड है ना, ये भरत कूप गया है, सामने है बिल्कुल, ये एक शिला और ऐसे है, मैं भी नीचे से दिखा दूंगा आपको, यहीं से नीचे से दिखा। उसका क्या नाम है महाराज जी? लक्ष्मण चौकी। लक्ष्मण चौकी। ऐसे शिला वहाँ भी, तो वहाँ दूर बैठ करके वीरासन में बैठते थे। हाँ, वो ये भगवान परिक्रमा में तो आता है ना वो। तो महाराज जी दिन की है, ये रात की है। ये रात की है, वो दिन की है। परिक्रमा। लक्ष्मण पहाड़ी, हाँ, वो सामने है, वो सामने दिख रही है, हाँ, वो सामने। वो ऊपर ही ऊपर जो दिख रही है इधर, वो दिन में भगवान वहाँ जाते थे तो लक्ष्मण जी वहाँ रहते थे। देखो जब रात में यहाँ कौन सी वाली? वो ऊपर पहाड़ी पे। और इधर आई तो वो सामने दिख रही है। नहीं, वहाँ नहीं देखते थे। वहाँ से जब भगवान वहाँ जाते थे स्नान करने, पूजा करने और श्रृंगार करने, तब लक्ष्मण जी वहाँ रहते थे। जब यहाँ भगवान सोते थे तो लक्ष्मण जी वहाँ रहते थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा शिला, ऐसी शिला वहाँ धनुष का निशान है, वीरासन लगा के बैठे थे, 5 करोड़ के निशान है। आप जाओगे बिल्कुल यहीं से दिखाई देती है। पीपल की आड़ पड़ती है, ये वृक्ष की आड़ है, तो यहीं से दिखती थी। हाँ, बता पीपल अब हो गया है, पहले नहीं था पीपल। ये पीपल कोई तो कह रहा है वो जभी का है पीपल, नहीं, जब का नहीं है, बाद का देख ले, कोई वृक्ष नहीं है। पहले के वृक्ष तो है, 3 बताए गए, 3 है, एक तो इलाहाबाद में है और 11 वर्ष 6 महीने 18 दिन इस चित्रकूट, पूरे चित्रकूट में। तो भगवान एक जगह नहीं रहे, एक जगह रहे कि एक जगह बैठे रहे। आप पूरे चित्रकूट में दर्शन करेंगे अभी तो 1-2 दिन लग जाता है। तो भगवान जब आए थे सबसे पहले यहाँ, जब भगवान का प्रवेश चित्रकूट में हुआ है, भरद्वाज आश्रम से सीधे प्रवेश आया है चित्रकूट के लिए। भरद्वाज जी ने बताया कि चित्रकूट गिर, गिर माने क्या होता है? पर्वत होता है ना। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भात सुपासु। भगवान यहाँ करके एक रात पहले विश्राम किया है। जब सुबह हुआ है तो भगवान गए रामघाट। जब रामघाट पहुँचते हैं तो पहले राजा होते थे ना, राजाओं की राज होती थी। उस समय यहाँ के राजा थे राजा मत गजेंद्र नाथ भोलेनाथ। आपने रामघाट के ऊपर एक मंदिर है, आज भी बोर्ड लगा है राजा मत गजेंद्र नाथ, शाम को देखा। वो राजा थे यहाँ के। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से कि यहाँ के राजा जो हों उनसे अनुमति लेना चाहिए, इसलिए कि दूसरे के राज्य में जाना उस समय जैसे विदेश के आते हैं तो बगैर वीजा के नहीं आते। इसी तरह एक राजा के राज से दूसरे राजा के राज में जाओ तो आदेश लेना पड़ता है। तो भगवान ने आदेश लिया उनसे, गए प्रभु हमको यहाँ कुछ दिन तक निवास करना है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ कुछ रुक जाएं। उन्होंने आज्ञा दे दिया। तो उनको भगवान भोलेनाथ ने हर जगह दिखाया, पूरा चित्रकूट दिखाया, कहाँ आपकी जैसी सुविधाएं हों तो आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं। भगवान ने कामदगिरि पर्वत का चयन किया, जो जैसे वृंदावन में है ना गिरिराज पर्वत, भगवान उस पर्वत की भी पूजा किया है। भगवान कृष्ण ने पर्वत की पूजा किया है और करवाया है ब्रजवासियों से, है ना, करवाया है ना। 2 रूप बनाया वहाँ, गिरिराज जी 2 रूप, एक रूप से किया है और दूसरे रूप से करवाया पूजवाया है ना। तो इसी तरह कामदगिरि जो पर्वत है ये, भगवान इस पर्वत की प्रतिदिन पूजा करते थे। कामदगिरि भय राम प्रसादा अवलोकत अपहर्ष विषादा। ये जो पर्वत है कामदगिरि, स्वर्ण पर्वत था उस समय। इस पर्वत में भगवान पूजा करते थे। तो ये पर्वत, लोग बात कहते हैं कि पर्वत में रहते नहीं थे। भगवान ने कभी इसमें पैर नहीं रखा है। आज हम उसकी परिक्रमा करते हैं, 5 किलोमीटर की है। तो इस पर्वत की भगवान पूजा करते थे। कामदगिरि भय राम प्रसाद, यानी भगवान राम ही कामदगिरि पर्वत है। अवलोकन यानी दर्शन करने से ही पापों का विनाश। अवलोकत है परस विषादा। तो भगवान इस पर्वत की पूजा किया है
और स्फटिक शिला आप गए हैं कि नहीं गए? जी जी जी। जहाँ भगवान के चरणों के निशान है बड़े बड़े, जहाँ कौए ने चोंच मारी है, जयंत ने, गए हैं अभी? वो है ना भटक शिला, वो तो है। नहीं, मंदाकिनी के किनारे है फटिक शिला, चिकनी पत्थर लाल सा है ना, वहाँ भगवान बैठ करके सीता जी का श्रृंगार करते थे। कैसा? जैसे आप लोग श्रृंगार करती है ना, है ना? नारी चढ़ा हुआ था वहाँ पे। हाँ, श्रृंगार करते थे फूलों के आभूषण बना के। उस समय था तो उनके पास कुछ नहीं, खाली हाथ आए, तापस वेश विशेष तपस्वी वेश भगवान आए थे, तो फूलों के हार बना करके श्रृंगार करते थे। जयंत था इंद्र का बेटा, उसने देखा कि ये भगवान नहीं हो सकता, ब्रह्म नहीं, पत्नी की पूजा करता है, फूल चढ़ाएंगे तो समझिए पूजा कर रहा है। तो उसने परीक्षा लिया है, माता सीता के चरणों में चोंच मारा है, भगवान ने एक तिनके का बाण छोड़ा है, तीनों लोगों में घूमा, कहीं शरण नहीं मिली, लास्ट में फिर आया है भगवान मेरी रक्षा करी। उन्होंने कहा बाण तो निकल गया लेकिन मरेगी नहीं, मृत्यु नहीं होगी तेरी, एक आंख में। वो जगह स्फटिक शिला। एक बार चुन कुसुम सुहाए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, एक बार चुन कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथों से आभूषण बनाते बना के है ना, वो जगह है। और ये है राम सैया, यहाँ भगवान आकर के प्रतिदिन आकर के पूरा दिन वहीं घूमते थे। गुप्त गोदावरी में एक सभा करते थे, वहाँ एक खटखटा चोर को मार दिया है, भगवान माता सीता के वस्त्र लेके भाग रहा था, तो वहाँ एक सभा करते थे गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी का मतलब जानते हैं आप गए हैं अंदर? पानी है अंदर गई। वो गुप्त गोदावरी कैसे है? नासिक से आई है वो। अच्छा, गोदावरी कहाँ है? नासिक में है ना। जब भगवान यहाँ चित्रकूट में आ गए तो उसको पता चला कि प्रभु राम चित्रकूट पधार चुके हैं, तो गोदावरी ने अपने पिताजी से कहा कि मैं भगवान के दर्शन करने जाऊंगी। पिताजी ने मना किया, बोले नहीं जाना। बोले क्यों? बोले आप जहाँ से जाएंगी वहीं से पूरा, भाई जहाँ गंगा जहाँ से निकलेगी पूरा समाप्त कर देगी, तहस नहस हो जाएगा। बोले नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो वो गुप्त होकर के आई, वहाँ से गुप्त होकर के आई, वहीं निकली है और भगवान के दर्शन किया है, वहीं लुप्त हो गई, इसलिए उसका नाम है गुप्त गोदावरी। अच्छा, एक से आती है और एक में अंदर वो हो जाती है। वो अंदर से आई है और वहीं गेट के अंदर से ही लुप्त हो गई, बाहर नहीं निकलती। आपने देखा होगा अंदर से निकली है, छोटी सी धारा निकलती है, तो जाना पड़ता है इसे, जैसे ऐसे घूम के इसे, तो अंदर से निकली है, वहीं गेट के जहाँ से घुसते हैं वहीं लुप्त हो गई, अब गुप्त होकर के आई है। गेट की तरफ से है। हाँ, घुसते यहीं से। बहुत है इसके अंदर। हाँ, अब पानी ज्यादा है ना, गर्मियों में इतना रहता है। नहीं, अभी भी इतना ही है। अब तो नहीं, अभी तो बाढ़ थी, एक महीने के लिए बंद हो गया था सब, इतनी बाढ़ हो गई थी, पानी यहाँ से आ गया था। ये राम घाट नहीं थी ऊपर वो तुलसीदास जी की, सब हाँ, सब बंद था, पूरा राम घाट ये सब पूरा बंद था। एक महीने की बाढ़ इतनी तो आ गई थी कि नावें चल रही थी इसमें जुलाई में। हाँ, जुलाई में। तो वो है गुप्त गोदावरी। भगवान वहाँ पर दिन जाते थे, माता अनसुईया के यहाँ जाते थे। माता अनसुईया ने एक दिव्य वस्त्र दिया था उनको, राम जी को और माता सीता को, दिव्य साड़ियाँ, यानी वो साड़ी कभी फटेगी ही नहीं, ना कभी मैली होगी। ऐसी तपस्वी थी माता अनसुईया। ऐसा कोई विश्व में या अपने पूरे भारत में ऐसी नारी नहीं थी कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग के स्वामी को बालक बना दिया। माता अनसुईया ने ब्रह्मा जी को, विष्णु और सबको जो है बालक बना दिया था। क्यों बनाया था? ये जो नारियां थी ब्रह्मा जी की, ब्रह्मांडी, लक्ष्मी जी और भोलेनाथ पार्वती जी, इन्होंने, नारद जी ने कहा कि आप तो कोई है ही नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप ऐसी नारी, कहीं बोले हमसे ज्यादा पतिव्रता नारी कौन हो सकती है? बोले माता अनसुईया। तुरंत उनको एक ईर्षा, जैसे कहते हैं ना, ईर्षा दो, उन्होंने तुरंत बुलाया अपने पत्नियों को, बोले जाइए उनकी परीक्षा लीजिए, सुनिए ना। तो ये भगवान उनको बना दिया। ये माता अनसुईया जहाँ से आप दर्शन करके आई है ना, ये उनका आश्रम नहीं है, ये भी नया बनाया गया। उनका आश्रम 1 किलोमीटर दूर है, जंगल में था एकदम, अनसुईया माता का। ये ओरिजिनल नहीं है, ये बाद में बनाया गया, ये बाद में बनाया गया नदी किनारे। वो छोटा सा ये नहीं है, वो ये तो अभी परमहंस जी ने नया बना दिया है एकदम अभी।
बहुत पुराना वो जो तभी का था, आज भी बना हुआ है। गर्मियों में लोग जाते हैं, सर्दियों में तो बहुत जो अभी आश्रम बना है ना, उसके और ऊपर जाके हाँ आगे जंगल में आगे नदी किनारे। हनुमान धारा का मतलब ये है कि हनुमान जी राम जी को यहाँ नहीं मिले, किष्किंधा में मिले, यहाँ मिले ही नहीं है। तो हनुमान धारा, हनुमान जी एक रात के लिए यहाँ आए थे। कहाँ से? लंका जलाने के बाद उनको जलन हो गई थी शरीर में, तो राम जी से पूछा कि प्रभु मेरे शरीर की जलन कैसे मिटेगी? बोले आप चित्रकूट जाइए, मैं यहाँ से बाण मारूंगा, एक धारा निकलती है, वहाँ बैठना आपको ठंडक मिलेगी। इसलिए वो हनुमान धारा हो गई। एक रात के लिए आए थे हनुमान।